बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब। उस दिन मैं गुरु महिमा पर बातचीत कर रहा था, वो पूरी नहीं हो पाई थी, बीच में छोड़ दिया था। मैं वहीं से आगे चलूंगा। जहवित कारज जीव का होई, निर्णय वाक्य सुचारे सोई। झाए संग काल का फेरा, परख लाए करे निवेरा। यानी एक पूर्ण सदगुरु आपसे कुछ नहीं चाहता है, वो सिर्फ एक चीज चाहता है कि आपकी आत्मा का कल्याण हो। गुरु आगे राखे मात, करे विनय दुख मेटो नाथ। अहो अधीन तुम्हारे दासा, देव अपने चरण वासा। ये अधीनता क्यों बोली गई? यहाँ साहब एक बात कह रहे हैं, अलख पुरुष की आरसी, संतन केरी देह। लखा जो चाहे अलख में, उन्हीं में लख ले। संतों की महिमा इतनी अधिक गाई गई। विवेक की संत बसे जह देश, धन्य वह गांव ठाव वह नगरी। धन्य वह गांव ठाव वह नगरी, अग्न रहे लवलेश। वाह, इसका एक महत्व है। आप नाम के बाद जरूर एक चीज पाते होंगे, आपके पास ताकत है। ये एक छींटा जब एक पूर्ण गुरु ने आपकी तरफ दिया तो आपके अंदर इतना बदलाव आया, तो उनके पास तो उसका स्रोत है ना। साहब ने अपनी वाणी में कहा, संत है मेरी आत्मा, मैं संतों का जीव, मैं संतों में रम रहा, जस गोरस में घीव। कहा उन्हीं के मुखारबिंद से वो बोलते हैं, उन्हीं की आंखों से देखते हैं, उन्हीं के पैरों से चलते हैं। अलग पुरुष की आरसी, संतन केरी देह। लखा जो चाहे अलग को, इन्हीं में लख ले। जात बढ़ाई आश्रम में, मान बढ़ाई खोए। जो सतगुरु के पल्लेंगे, साचा शिष्य सोए। गुरु आगे राखे मात, करे विनय दुख मेटो नाथ। अहो अधीन तुम्हारे दासा, देह अपने चरण निवासा। विनती एक बहुत बड़ी चीज़ है। इसलिए रामायण में भी गोस्वामी जी ने विनय बीज का लिखी, और साहब ने विनय अंग की साखियाँ बड़ी लिखी है। और ये प्रार्थना तो चलती है, मुस्लिम भी नमाज अदा कर रहे हैं, वो एक प्रार्थना है। ईसाई भी प्रेयर कर रहे हैं, और हम सब भी आरती कर रहे हैं। आरती एक आर्थ की प्रार्थना है। इसलिए जब नित्य विनय की साखियाँ बोलता है, तो जैसे बच्चा माँ को अगर प्रार्थना करता है, मान लो वो कुछ मांग रहा है, माँ नहीं देना चाहती, जब वो प्रार्थना करता है तो माँ का हृदय प्रशिष्ट है। अब यहाँ साहब एक बात कह रहे हैं धर्मदास से, धर्मन सुनो मोर स्वभाव, विनय सुनत मम रहा न जाओ। कह रहे हैं धर्मदास मेरी एक स्वभाव वृत्ति सुनो, विनती सुनकर मुझसे रहा नहीं जाता है, मैं वहाँ पहुँच जाता हूँ, पर ये हृदय से हो। इसलिए मैं लोगों से कहता हूँ, जब घर में एक बार आरती करो, आरती करते समय आप यूं ही मानो अपने दिल में, सही में प्रभु मेरी हर बात सुन रहा है। यह तन में भेंट चढ़ाऊं, अपनी इच्छा कछु न रखियो। जो चाहूं सो तुम अब पारो, याम बाढ़ को जह पारो। अब यहाँ एक सवाल उठा, आखिर ये तन मन धन गुरु को समर्पित करने का औचित्य क्या है? इसकी प्रासंगिकता क्या है? क्या है मामला ये? दरअसल ये तन है मायावी। माया के दो रूप है। स्थूल में रुपया, पैसा, धन, दौलत। सूक्ष्म में, स्थूल में, ये जड़ में
और चेतन में देही। इसलिए साहब कह रहे काया माया एक ही जानो, झूठा सकल पसारा मानो। आप अपने शरीर को अपना मान रहे हैं, और ये जितने जब लग नाता देह का जितने रिश्ते नाते हैं, ये शरीर से ही तो इनका संबंध है। हमारी आत्मा से तो इनका कोई रिश्ता नाता नहीं है। और होता भी है, जब इंसान दुनिया से चला जाता है, थोड़े दिन हम उसे याद करते, फिर भूल जाते, अपने कार्यों में लग जाते। इसलिए तन देने का मतलब मैं अब शरीर नहीं हूं। मैंने एक बात कई बार बोली थी। एक बार मेरे पास एक अटपटा आदमी आया। मेरे पास बड़े अजीब आदमी आते हैं। दुकानदार को ग्राहक की फितरत का पता चलता है। कुछ तो टेस्ट लेने भी आते हैं, कुछ शंकाओं के निराकरण के लिए आते हैं, कुछ अहंकार युक्त होते हैं, अपना ज्ञान दिखाने आते हैं। ऐसा ही एक व्यक्ति मेरे पास आया। मुझे कहा, गुरुजी महाराज मैंने 20 गुरु किए, मैं कहीं संतुष्ट नहीं हुआ, मुझे आत्मज्ञान चाहिए। क्या आप मुझे आत्मज्ञान वैसे दे सकते हो जैसे राजा दशरथ को अष्टावक्र जी ने आत्मज्ञान दिया, जैसे स्वामी विवेकानंद को अनुभूति दी रामकृष्ण परमहंस ने। मैं जैसे थोड़ा कुछ बोलने लगा, उसकी पहली शर्त थी कि बातें नहीं करना, बातों में बहला दोगे। मैं यहाँ आपको ये बताना चाहता हूँ, तन मन धन अर्पण करने की प्रासंगिकता क्या है वो ध्यान से सुनना, ये सच में हो। जैसे मैं कुछ बोलूँ वो बीच में टोक देता था, कहता था महाराज ऐसे ही लोग बातों में लगा करके बातें खत्म कर देते हैं, मूल चीज नहीं देते। मैं चाहता हूं आप बातचीत नहीं करें, मुझे प्रत्यक्ष अनुभूति दें आत्मा की। मैं जैसे कुछ उच्चारण करूं वो वहीं टोक रहा था। आखिर में मैंने उसको कहा, मेरी आपसे प्रार्थना है, मुझे सिर्फ 2 मिनट बोलने दो। अनचाहे उसने कहा ठीक है कहो। मैंने कहा स्वामी परमहंस ने यह अनुभूति केवल एक विवेकानंद को दी। अष्टावक्र जी ने राजा जनक को यह अनुभूति एक को दी और को दी नहीं। ऐसी क्या बात थी? कोई भी कलाकार अपनी कला पूरी दिखाना चाहता। बोला आप भी बताओ। मैंने कहा उनको पात्र के रूप में स्वामी रामकृष्ण परमहंस को एक विवेकानंद जी पात्र के रूप में मिले ना। इस तरह अष्टावक्र को राजा जनक के रूप में एक पात्र मिला। आप भी पात्र बनो। मैं आपसे कह रहा हूं कि फिर आपको उसकी अनुभूति में दिक्कत नहीं होगी, करा दूंगा। अगर उन्होंने 1 मिनट में कराई, मैं आपको 30 सेकंड में करूंगा। बोला क्या मैं पात्र नहीं हूं? मैंने कहा जब लोगों के माफिक बात नहीं होती है तो गुस्सा आता है। मुझे गुस्सा नहीं आ रहा है,
पर मैं आप कहूँगा, ये कहूँगा आपको पात्र हैं। मैंने कहा आप बुरा नहीं मानना, और आप विकृत दिमाग के आदमी हैं। बोला वो क्यों? मैं बोला देखो पहली बार मुझसे मिले, आप मुझसे आत्मज्ञान लेने आए, आप मुझे बोलने ही नहीं दे रहे थे, इसलिए आप विकृत दिमाग के हैं। तो वो फिर क्या कहने लगा, मेरी बीवी भी यही कहती है। मैं बोला वो ठीक कह रही है तुम्हें, तुम खुद लाइन पर आओगे। पर सुनो, मैं जानता हूं मैं तुम्हें आत्मज्ञान दूंगा, तुम नहीं लोगे, पर फिर भी मैं तुम्हें बताता हूं आत्मज्ञान उन्होंने कैसे दिया था। उन्हें कहा हे जनक, तू मुझे तन मन धन अर्पण कर सच्चे दिल से। राजा जनक ने कहा किया। बोला हे जनक, अब तुम्हारा तन मन धन मेरा हुआ, तुमने सच्चे दिल से दिया? बोला हाँ सच्चे दिल से दिया। हे जनक, अब तू ये मत सोच कि मैं जनक हूं। मैं जनक हूं ये अनुभूति तो तुम्हें शरीर के कारण से है ना, तुम ये शरीर मुझे दे चुके हो, इसलिए अभी तुमने ये नहीं सोचना है कि मैं जनक हूं। यही राम जी को वशिष्ठ मुनि ने कहा, हे राम, देहाध्यास के कारण मनुष्य अपनी आत्मा को नहीं देख पा रहा है। क्यों? देहाध्यास क्या है? शरीर का वहम कि मैं शरीर हूं। इस बोलते को जानिए, यही नूर जहूर है। बोला ठीक है। अब हे जनक, ये धन भी मेरा हो चुका है, इसलिए ये राजमहल, ये धन संपत्तियां, ये सेनाएं, ये खजाने तुम्हारे नहीं, ये मेरे चुके हैं, तुम मुझे दे चुके हो, अब इनका चिंतन नहीं करिए, मेरा है। बोला ठीक है। बोला है जनक, तुमने अपना मन भी दिया, खबरदार इस मन से कुछ तुमने सोचा। मैं ये बात कई बार बोल चुका हूं कि इस मन के 4 रूप है। जब ये संकल्प करता है इसको मन कहते हैं, इसलिए जो इच्छा है ये मन की, आत्मा संकल्प विकल्प से परे है। जब ये फैसला करता है, निश्चय करता है, इसी मन की संज्ञा तब बुद्धि है। इसलिए तुम अब कोई एक संकल्प नहीं करना, कोई फैसला अब करना नहीं है तुम्हें, ये बुद्धि है। मन का तीसरा रूप है चित्त। कुछ याद नहीं करना कि मैं जनक हूं, मेरी बीवी है, मेरे बच्चे हैं, मैं आज्ञा देता हूं, ये मेरे हो चुके हैं, इनका प्रयोग तू नहीं करेगा अभी। चौथा अहंकार, ये पूर्णा, मैं जनक हूं, तुमने ये भी नहीं सोचना है। वाह भाई वाह। अब आंख बंद करो, देखो क्या है उसके बाद। राजा जनक ने कहा, हाँ मुझे आत्मज्ञान मिल गया, आत्मा देख ली मैंने। अब यहां एक सवाल ये उठा, क्या अष्टावक्र ने राजा जनक को ऐसे आत्मा निकाल के दिखाई कि ये देखा आत्मा जनक? तो फिर तो एक ही आत्मा, एक हुआ जनक, एक हुआ अष्टावक्र जी। नहीं, आत्मा स्वानुभूति से जानी जाती है, आत्मा इंद्रियों का विषय नहीं है। जो उसके बाद एक संकल्प विकल्प के बाद एक शुद्ध चेतना रही, वो आत्मा है।
इसलिए आदमी सभी धर्मों में लोग जो ध्यान में बैठते हैं वो ध्यान एकाग्र क्यों कर रहे हैं? आत्मा को देखने के लिए, परमात्मा को देखने के लिए सब ध्यान एकाग्र कर रहे हैं। इसका मतलब है परोक्ष अपरोक्ष रूप से हम ये जान चुके हैं कि हम ध्यान एकाग्र करके ही कुछ अनुभव कर सकते हैं। अब आप देखिए, यही बात कह रहे हैं साहब, सूरत संभाले काज तू ना भरम भुलाए, मन सयार मनसा लहर भय कतना। हम सूरत कैसे संभालें? 24 घंटे सूरत फंसी संसार में, हमारा मन सूरत को इधर उधर घुमा रहा है। बाजे लोग मुझे आकर बोल रहे हैं गुरुजी ध्यान में बैठते कुछ मिलता नहीं। मैं कहा ये तुम्हारी कमी है, ये कोई साहिब की कमी नहीं है। इस शरीर में सब कुछ भरा पड़ा है, वेद भी कह रहा है, या पिंडे से ब्रह्मंडे, साहिब भी कह रहे हैं खेल ब्रह्मांड का। पिंड में देखिए आप, जगत की भ्रमणा दूर भागी, बाहरा भीतरा एक आकाशवत, सुषमना डोरते हैं जाए लागी। पूरा यागढ़ भीतर 9 लाख तारे, यही में सूर्य चंदा सब कुछ इसमें है। जिसको दुनिया दिव्य दृष्टि बोल रहे हैं वो आपके सुरती में है। अब आप देखें, ध्यान में लोग बैठते हैं, जब अब यहां साहब बड़ी प्यारी बात कह रहे हैं, आप समझना है। ध्यान में बैठते हैं, आप उनको कुछ अनुभूति नहीं होती। वजह जिस चीज से अंदर की दुनिया देखनी थी ना, जिस चीज से अंदर की दुनिया देखनी थी वो चीज तो कहीं बाहर थी। उसको बाहर कौन ले गया आपके ध्यान को? ध्यान में बैठने के टाइम पर आपका एक मंतव्य था, आपका एक लक्ष्य था कि मैं एकाग्र हूं। आपने कभी ध्यान से नहीं सोचा मेरी इस इच्छा या मेरे इस संकल्प या मेरे इस भाव को कौन डिस्टर्ब किया। ये चिंतन करने पर आपको एक बात का पता चलेगा कि आपके अंदर जरूर कुछ ऐसी ताकतें हैं जो आपको आंतरिक दुनिया में जाने में रुकावट दे रही है। एक बात बड़ी साफ है, साहब यहां साफ बोल रहे हैं, तेरा बेरी कोई नहीं, तेरा बेरी मन। सही में उसमें अगर आपको कोई रुकावट किसी ने दी तो आपका मन है वो, यहां तो उसने कुछ संकल्प किया आप उसमें बह गए, यहां तो उसने कोई निश्चय किया आप उसमें बह गए, यहां तो उसने कुछ याद किया, आपका ध्यान उसमें चला गया। यहां तो कुछ फैसला किया, आप उसमें चले गए। या तो कुछ क्रिया की। मन की ये चारों वृत्ति को रोकना ही ध्यान एकाग्र करना है। अब साहब यहां एक बात कह रहे हैं, तन थिर, मन थिर, वचन थिर, सुरत निरत थिर होए। कहे कबीरता दास को कहे कबीरता पल्क को कल्प न भावे कोई। कल्पांतर की साधना भी उस पल के बरोबर नहीं। आपके जीवन में ऐसा पल आया ही नहीं है कभी। आपके जीवन में ऐसा पल कभी आया ही नहीं है। इतना चंचल है मन। बड़ा
बड़ा साफ साफ वासुदेव कृष्ण ने अर्जुन से एक बात कही, हे अर्जुन, सत्य और प्रेम ही मानव जीवन के लिए पूर्ण नहीं है। मानव जीवन के लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए भ्रुकुटी के मध्य मन का निग्रह करके आत्मा का साक्षात्कार करो। वाह! अब सवाल ये उठा, भ्रुकुटी के मध्य क्यों? आइए, हमारे शरीर में 7 चक्र है, ये तो वेदों में भी है, इसकी व्याख्या तो साहब ने भी की है। मूलाधार चक्र पर 4 दल कमल गणेश जी है। हर कार्य की सिद्धि मूलाधार चक्र से होती है, इसलिए सिद्धि विनायक कहते हैं। आप जो भी काम कर रहे हो, ताकत पहले मूलाधार चक्र से लग रही है। दूसरा चक्र शिशिर इंद्री पर है, खटदल कमल, यहाँ ब्रह्मा जी और सावित्री का वास है। प्रजापति ब्रह्मा सृष्टि करता है, ये पूरा सिस्टम वो चला रहे हैं। आप तो वैसे हैं, आप एक मोबाइल को, एक ऐप को यूज कर रहे हैं, उसकी पूरी टेक्नोलॉजी आपको नहीं मालूम है। इस तरह सिर्फ ये मनुष्य शरीर से इंद्रियों के माध्यम से बुद्धि के द्वारा काम कर रहा है, इसकी पूरी टेक्नोलॉजी उसको पता नहीं है, बड़ी बारीक है। इसलिए आत्मज्ञान समज्ञान न आना, आत्मज्ञान को प्राप्त न करने वाला आत्मनिष्ठ जो है, उसके समान कोई ज्ञान ही नहीं है। ये साधारण नहीं है, ये एक बहुत गहन कार्य है, जिसमें अपनी वृत्तियों को रोकना, अपनी इंद्रियों का नियंत्रण करना, अपने मन का नियंत्रण करना, अपने चित्त का नियंत्रण करना, इन सबको नियंत्रित करना। इसलिए आत्मज्ञान सबसे जटिल और दुर्लभ है। आप देखते होंगे, लेकिन साहेब वाणी में यहां एक बात कह रहे हैं, बनत बनत बन जाई, बनते 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 बन जाएगा। आप जब बैठते हैं, अक्सर मैं एक शब्द बोलता हूं, आप जब भी ध्यान में बैठे, आप ये देखूंगा, वो देखूंगा, ये सुनूंगा, ये करूंगा, इस तरफ आप ध्यान नहीं करना। ध्यान मूलम गुरु रूपम, आप गुरु के ध्यान में बैठना। लोहा चुंबक प्रीत है, लोहा लेत उठाए। गुरु के अंदर वो उसकी सुरती में आकर्षण तत्व हैं, वो आपके ध्यान को संग्रहित कर देगा। तो जब आपके जीवन में ऐसा पल नहीं आया, आप देखते होंगे, आप सोए हैं तब भी क्रियाएं कर रहे हैं, सपने देख रहे हैं, कई चीज़ें देख रहे हैं, कई समस्याएं आपको आती हैं। आप बैठे हैं तो भी आपका चिंतन चल रहा है, क्रियाएं आप, ये मन बड़ा जटिल है। आप चिंता नहीं करो, लेकिन बनत बनत बन जाइए। अगर आपने मन का पहला रूप संकल्प रोक दिया, बहुत अच्छा है, ये तो बहुत अच्छा है। अब मैं 2 तथ्यों पर आपसे बात करूंगा। भाई रामकृष्ण से को बड़ा तिन भी तो गुरु कीन, 3 लोक के नायका गुरु आगे अधीन। इन्होंने भी गुरु किया। राम जी ने वशिष्ठ मुनि को गुरु किया। मैं ये प्रसंग कई बार बोल चुका हूं। संसार की असारता पर राम जी ने बड़े प्रश्न पूछे अपने गुरु से। अब प्रश्न उठा कि वशिष्ठ जी को क्यों गुरु किया। अगर आप योगा वशिष्ठ महारामायण को पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये पूरा तथ्य सामने मिलेगा। क्योंकि त्रेता युग में साहब ने वशिष्ठ मुनि को ज्ञान दिया था। वासुदेव कृष्ण जी ने वो देना मुझे दिखाना। दुर्वासा जी को गुरु क्यों किया, मैं इस तथ्य की तरफ चलूंगा, आपको लिखित दिखाऊंगा।
देखिए साहब कह रहे हैं सतयुग 4 हंस समझाए। सतयुग में साहब ने 4 हंसों को नाम दिया। उसमें राजा राय मित्र, दूसरे बटक्षेत्र, तीसरे हरिश्चंद्र जी, चौथे बिक्सी ग्वालिन। अब आप गौर करें, त्रेता युग का वर्णन, पुन त्रेता युग कहो विचारी, 7 हंस त्रेता युग तारी। त्रेता में 7 हंस। प्रथम श्रृंगी ऋषि समझाए। श्रृंगी ऋषि मधुकर को, दूसरा और लक्ष्मण को भी। फिर रावण के पास आया, उसने नहीं मानी बात, मंदोदरी। छठे चल वशिष्ठ लगाए। आप देखें, ब्रह्म निरूपण उन्हें सुनाए। अब साहब क्या करें, छठे में वशिष्ठ जी को नाम दिया। आप देखें, मैं फिजूल बातें नहीं करता हूं। और सातवें जंगल में क्यों वासा, तहां मिले ऋषि दुर्वासा। दुर्वासा जी, इन 7 हंसों को साहब ने, इसलिए वासुदेव कृष्ण ने अगर दुर्वासा जी को गुरु किया तो इसका कुछ महत्व था, और अगर राम जी ने वशिष्ठ जी को गुरु बनाया तो आप देख सकते हैं, तो इसका भी कुछ महत्व था। छठे चल वशिष्ठ लगाए, ब्रह्म निरूपण उन्हें सुनाए। थोड़ा सा डिले है, यहाँ पर ठीक है। इस तरह वहां राम जी ने जब संसार की असारता की बात कही तो वशिष्ठ जी ने एक बात बड़ी मार्केबल बोली है, हे राम तुम किस संसार की असारता की बात बोल रहे हो, संसार है ही नहीं। बोला ये जो हम अनुभव कर रहे हैं, आपको मैं वगैरह ये सब कुछ है, ये सब क्या है? फिर बोला ये सिर्फ तुम्हारे चित्त की कल्पना है। हे राम चित्त का निरोध कर तो संसार का अस्तित्व ही खत्म हो जाता है। तो वाह वाह, ये आपका चित्त का ही चिंतन है, इसका निरोध कर। जगत एक चिताभास है। वाह, चित्त का निरोध करने के बाद संसार सिमट जाता है पूरा। ये तो तुम्हारे चित्त की कल्पना है। यही बात तो मैं गेटे की भी कई बार बोला हूं, वो भी ये कह रहे हैं, आई टेल यू व्हाट इज मैन सुप्रीम रेवल्यूशन, बिफोर मी नो वर्ड, इट्स माई क्रिएशन। वो कह रहा है मुझसे पहले दुनिया ही नहीं थी, ये तो मेरा सृजन है। इट वॉज आई हु रिकॉर्ड द सन आउट फ्रॉम सी एंड मून बिगॉन चेंज प्ली कोर्स विथ मी। बोला ये सभी समुद्र जो जगत के पदार्थों का अस्तित्व मैं अनुभव करता हूं, मेरी चेतना के कारण है। अगर मेरी चेतना नहीं है तो दुनिया में जीरो, कुछ भी नहीं है। इसलिए कहा, राम जी को भी यही बात कहा, हे राम ये चिताभास है तेरा आश्रम, तुम अपनी चित्त की फूरना रोक दो, आत्मनिष्ठ हो जाओ। अब यहां साहब भी एक शब्द कह रहे हैं, तंथिर मंथिर वचन थिर सुरद निरथिर होए, कहे कबीर तापल्क को कल्प न पावे कोई। इसलिए जब आप अचित की कल्पना बड़ी विकृत है। अब प्रश्न उठा, गुरु के ध्यान से लाभ क्या होगा, वो आप समझना। भोपाल में एक ताल है, उसके लिए यूं कहावत है, ताल में ताल भोपाल ताल, बाकी सब तलैया।
भोपाल के तालाब का मुकाबला नहीं है। गढ़ में गढ़, चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया, बाकी तो छोटी छोटी गढ़ैया हैं। तो भोपाल का ताल बड़ा मशहूर है, राजा भोज द्वारा बनाया हुआ है, इसलिए भोपाल के एयरपोर्ट का नाम भी राजा भोज इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। आइए, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि बंधुओं, जो जो आपने सुना है, आपकी चित्त की कल्पना हुई, उसका अस्तित्व है, वरना दुनिया में किसी चीज का अस्तित्व नहीं है। वो कह रहा है बिफोर मी नो वर्ल्ड, मुझसे पहले दुनिया ही नहीं थी, इट्स माई क्रिएशन, ये तो मेरा सृजन है, मैं ही अनुभव करता हूं, तभी जगत का अस्तित्व है। अभी यहां साहब क्या कह रहे हैं, कहत कबीर सुनो भाई साधो, जगत बना है मन से, ये जगत है ही मन से। नानक देव जी से किसी ने प्रश्न पूछा था कि प्रलय कब होती है? बोला भाई, जिस दिन तुम्हारा शरीर, जिस दिन पूरा संसार जलोमय हो जाएगा, प्रलय समझो। बोला गुरुवर महाप्रलय? बोला जिस दिन तू मर जाएगा उस दिन महाप्रलय। अब आप देखिए, लोहा चुंबक प्रीत है, लोहे लेत उठाए, चुंबक में गुण है, लोहे को उठाता है। गुरु का ध्यान क्यों? उसमें गुरु श्रुति सुरधेन समाना, वहां ध्यान रोकने के से आपको बहुत हेल्प मिलेगी। वेदों में गुरु ध्यान का महात्म ऐसे ही नहीं लिखा है। आप जिसका भी ध्यान करेंगे उसकी गुण और प्रवृत्ति आपके अंदर आ जाएगी। वाह, लोहा चुंबक प्रीत है, लोहे लेत उठाए। अब यहां गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं? श्री गुरुपदनक गणमण ज्योति समृत दिव्य दृष्टि ये होती। फिर आगे कह रहे हैं गुरु के स्मरण मात्र से विंशत विघ्न अनंत ताते सर्वारंभ में ध्यावत है सब संत। अब क्या कह रहे हैं? सहस्त्राणी कल्प कोटि बसंती यत्फलम, सहस्त्राणी कोटि, 1 करोड़ नहीं, सहस्त्रों कल्प तक काशी में बसने से जो फल प्राप्त होता है। सहस्त्राणी कल्प को काशी बसंती यत्फलम क्षणार्धि गुरु चिंतते यतधिकम। आधा क्षण गुरु का ध्यान करने से वो उससे अधिक है। अब यहां पुष्टि मिल रही है शास्त्रों से। श्री गुरुपदनक गणमण ज्योति समृत दिव्य दृष्टि होती। गोस्वामी जी कह रहे हैं दिव्य दृष्टि आई, क्योंकि लोहा चुंबक प्रीत है, लोहे लेत उठाए। आप देखते ना, चुंबक में एक गुण है, वो खींच लेगा। इस तरह वो गुरु के ध्यान से ही आपकी रूह चैतन्य होगी। वैसे नहीं, ध्यान मूलम गुरु रूपम, पूजा मूलम गुरुपादकम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। इसलिए गुरु के ध्यान से आपको एक हेल्प। तो भोपाल की मैं बात बता रहा हूं, जब ज्यादा वृष्टि होती है, बरसात, तो भोपाल ताल के दरवाजे 7 है, वो उनमें से कुछ दरवाजे खोलने पड़ते हैं ताकि पानी बह जाए। अब वहां क्या है,
जब दरवाज़ा खोलते हैं पानी इतनी स्पीड से नीचे गिरता है। कुछ लोग जब भदभदा साइड में, कुछ लोग जब ऐसा होता है तो वहाँ जंजीरें भी हैं, उनमें जंजीर में उनको बांधते हैं और छलांग लगाते हैं तो पानी उनको बहा नहीं पाता है, वरना पानी इतनी स्पीड में गिरता है कि आदमी को उछाल कर 150 फीट दूर फेंक देगा। पर जंजीर में बंधे होने के कारण वो स्थिर रहते हैं। इस तरह गुरु के ध्यान में आपको मन खींच भी नहीं पाएगा। देखा, वो पानी उनको बहा नहीं पाया। और उस समय जब वो द्वार खुलते हैं तो बहुत लोग वहाँ, बड़ी मेले लगते हैं, वहाँ बड़ी भीड़ होती है, बड़ी पिकनिक होती है। इस तरह अगर आप गुरु का चिंतन कर रहे हैं, मन आपको बहा ही नहीं पाएगा। ऑटोमेटिक जब तब संयम साधना सब सुमरण और गुरु के ध्यान। सुमरण किसका? ध्यान मूलम गुरु रूपम। तो इस तरह से बिना उस ताकत के आप मन से नहीं जीत पाएंगे। इसलिए गुरु का पल्ला पकड़े रहना है। पता है क्या होता है? माँ छोटे बच्चे को चलना सिखाती है तो एक उंगली पकड़वाती है। ये सिर्फ उंगली नहीं पकड़ाई है, उस उंगली से माँ अपनी ताकत से उसका बैलेंस बनाती है, उसको खींचती है, उसको डगमगाने से रोकती है। पर बच्चे को नहीं पता है ये। इस तरह गुरु की ताकत इंसान को अध्यात्म जगत में बढ़ने में ताकत देती है। तो आइए, चित्त का निरोध बस तन थिर मन थिर वचन थिर सुरत निरत थिर होए, कहे कबीर ता पलक को कल्प न पावे कोई। कल्पांतर की साधना भी मनुष्य अगर करे तब भी वो इस संसार सागर से पार नहीं हो सकता है बिना गुरु के, क्योंकि वो ताकत चाहिए ही चाहिए। तो आप देखिए, यही बात वो वासुदेव कृष्ण जी कह रहे हैं अर्जुन से, मन का निग्रह करो। अर्जुन का उत्तर बड़ा क्लासिकल था, बोला हे भगवान बात सुनो, उदति मंथना असंभव है। समुद्र का मंथन करना असंभव है, तदपि संभव है, फिर भी हो सकता है, उसके लिए चेष्टा कर सकता हूं। वायु गठंती असंभव है, वायु की गठान बांधना असंभव है, तदपि संभव है, फिर भी कुछ हो सकता है, मैं प्रयास कर सकता हूं। मन को नहीं। आकाश भंजना, आकाश को तोड़ना दुष्क्रिय असंभव है, तदपि संभव है, मैं उसके लिए भी प्रयास करूंगा। मन को नियंत्रित करने के लिए मत बोलो। अब साहब भी यहाँ बोले मानत नहीं मन मोरा। अब साहब आगे क्या करे, गुरु चरणन में मन को बांधी। वाह वाह वाह, उसको बांधने का तरीका है। हाथी को पता है कैसे कब्जा करते हैं। हाथी की अगर गर्दन में रस्सी बांधेंगे तो खूंटा खूंटा क्या पेड़ भी उखाड़ देते हैं हाथी। उसकी पिछली टांग में जंजीर बांध देते हैं। तो वाह, इतना ताकतवर हाथी हिल नहीं पाता है फिर। इसलिए साहब कह रहे हैं गुरु चरणन में मन को बांधी, गुरु सुरति सुरधेनु समाना। इसलिए गुरु के ध्यान का एक विशेष महत्व है, लोग नहीं समझ पाते। जैसे बालक माँ का दूध पीता है, उस दूध में उसे सभी पदार्थ मिल जाते हैं, कैल्शियम मिल जाता है, पूरी डाइट मिलती है, आयरन मिलता है, फास्फोरस मिलता है, प्रोटीन मिलती है, सभी चीज़ें जो शरीर के विकास के लिए चाहिए उसको वहाँ प्राप्त होती है। इस तरह गुरु सुरति सुरधेनु समाना, गुरु के स्मरण मात्र से विंशत विघ्न अनंत ताते सर्वारंभ में ध्यावत हैं सब संत। तो इसलिए ये खूंटा है, मजबूत खूंटा है, जहां से मन नहीं हिल पाएगा। फिर गुरुचरणन में मन को बांधी। इसलिए बंधुओं, ये गुरु का ध्यान, इसकी प्रासंगिकता बहुत बड़ी है, इसका महात्म बहुत अधिक है। तो
आगे वासुदेव कृष्ण कह रहे हैं, हे भगवान मुझे मन नियंत्रण करने की बात ही नहीं बोलो, वो नहीं कर सकता हूं। बोला होगा यत्न से, गुरु कृपा से मन आधीन हो जाता। इसलिए यही बात वशिष्ठ जी बोल रहे हैं, हे राम अपने चित्त का निग्रह कर, एकाग्र कर, जगत ही नहीं है। इस तरह आपको याद होगा मैंने एक प्रवचन में दिया था कि किस तरह से मैंने मन का नियंत्रण किया, इंद्रियों का कैसे नियंत्रण किया, भूख प्यास कैसे छोड़ी, नींद कैसे छोड़ दी, बाकी चीज़ कैसे छोड़ी। ये कोई उपन्यास का एपिसोड नहीं है, वो यथार्थ आपको अनुभूति बना। और इस पर से आप पुष्टि करें, ज्ञान भूमि के बीच लगत ना भूख और प्यासा। आपके पास बैटरी है, उस समय आत्मा ऊर्जा मिलती है, उस ऊर्जा से जीवित रहता है, वो ऊर्जा अद्भुत है। आप देखें आपके शरीर के लिए जो जो आवश्यक पदार्थ है वो आपको पृथ्वी से मिलते हैं, वह सब इसमें समाहित है। और बच्चे को एक पूर्ण पौष्टिक आहार, अब पृथ्वी क्या है? सूर्य का अंश यानी अग्नि का अंश है। अग्नि क्या है? वायु का अंश है। वायु क्या है? आकाश का अंश है। आकाश क्या है? शून्य में उत्प्रोत है। शून्य क्या है? आत्मा उससे भी परे है। इसका सीधा मतलब है कि ये सब आत्मा की शक्ति से पूरा ब्रह्मांड चल रहा है। अगर आप आत्मनिष्ठ हो गए आपको पूरी ऊर्जा मिलेगी। मैंने एक बात कही थी ना कि मैं इतने इतने दिन नहीं सोता था, मैं श्वास भी नहीं लेता था, तो ज्ञान भूमि के बीच लगत ना भूख और प्यासा। मुझे इसका प्रैक्टिकल थ्योरिकल दोनों इल्म है। इसलिए एक ऊर्जा उस समय अतिरिक्त मिलती है जो लाजवाब होती है। आपको एक बात बताता हूँ, अंतरिक्ष में जो अंतरिक्ष यात्री जाते हैं ना, वो कोई दाल चावल रोटी सब्जी नहीं खाते हैं, एक टैबलेट से, एक छोटी सी इस चीज़ से। उस समय क्या होता है, शरीर की आपकी एक बैटरी है, आपकी बैटरी क्या कैपेसिटी 24 घंटे कंटिन्यू चलने की है। लेकिन भैया अगर आप थोड़ा थोड़ा चला रहे तो ये 6 महीने भी चलती है। मैंने बड़े बड़े कंजूस भी देखे। एक आदमी बोला मेरी बैटरी 6 महीने तक मैं नहीं जाने देता हूँ, और वो क्या करता था, फौज में था मेरे साथ, थोड़ा भोला था, राजस्थान का था। वो बीड़ी पीता था, अगर कोई कहे गाड़ी जलाई, उसने अपनी बीड़ी सुलगा दी। कोई और कहता था लाओ ये गाड़ी, मैं बोला ना ना मैं पैसे से मैंने खरीदी है। अच्छा वो क्या करता था, जब रेडियो सुनता था तो कंबल डाल करके सुनता था। तो दूसरे कहते थे ऐसा क्यों कर रहे? बोला मैं कोई बेवकूफ़ हूँ, रेडियो मैं संभालूँ और पैसे मेरे लगे, सेल भी मेरे चले और सुनो तुम भी, तो फिर मेरे से बड़ा बेवकूफ़ नहीं है, तुम क्यों सुनो? वो था एक महाकंजूस। तो उसको देखकर सब हंसते भी थे। इस तरह से उसकी एक ऐसी वृत्ति थी। मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि आप जैसे गुरु का ध्यान कर रहे हैं पूरी ऊर्जा आपको मिल जाएगी। तब आपकी भौतिक ऊर्जा कंज्यूम नहीं होती है। आप आंखों से देख रहे हैं आपकी ऊर्जा जा रही है। आप सुनो, ड्राइवर इसलिए थक रहा है, आप बोल रहे हैं तो भी ऊर्जा जा रही है, आप सुन रहे हैं तो भी आपकी ऊर्जा जा रही है, आप चल रहे हैं तो भी ऊर्जा जा रही है, और आपकी ऊर्जा का कंजम्पशन हो रहा है, और आप सांस ले रहे हैं तो भी ताकत लग रही है। लेकिन जब वो शून्य में स्थित हुआ उसकी ऊर्जा संग्रहित हो गई, वो नहीं जा रही है। इसलिए कह रहे हैं साहब, पलटू साहब भी करें, अरे हाँ रे पलटू, ज्ञान भूमि के बीच ज्ञान भूमि के बीच लगत ना भूख और प्यासा। वहां भूख प्यास नहीं, क्योंकि एक आत्म ऊर्जा मिलती है। इसी प्रकार गुरु के ध्यान से एक ऊर्जा मिलती है। उस ऊर्जा से मन और सब पर नियंत्रण करने में सक्षम हो जाता है। इसलिए गुरु एक ऊर्जा का स्रोत है, जैसे पूरे ब्रह्मांड की का एक स्रोत है सूर्य, इसी तरह गुरु ऊर्जा का स्रोत है। कल मैं इससे फिर आगे चलूँगा, क्योंकि समय
अधिक आपका भी नहीं लेना चाहता हूँ। मैं इस समय बड़ा व्यस्त रहता हूँ, क्योंकि यहाँ हम लोग करीब 7,000 लोगों के भोजन की व्यवस्था करते हैं रोज। ये क्यों कर रहे हैं, इसको सुनो। लॉकडाउन में पैसे वाले लोगों को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, नहीं पड़ा। आप हम जैसे लोगों को नहीं पड़ा। धन है, थोड़ी देर दुकान खुला, आप पूरी सामग्री ले आए। लेकिन सबसे दुर्दशा उन गरीबों की है जिनके पास धन नहीं है, रोज कमा करके रोज खाते हैं। ये स्थिति मैंने अपने जीवन में भी देखी है। डेली कमाकर तब डेली खाना। अगर एक दिन नहीं कमाया तो फिर पूरा सिस्टम रुक जाता है। और वो गरीब लोग हैं, उतने पढ़े लिखे भी नहीं हैं, दूर दराज से आए हैं मजदूरी करने विविध जगहों पर। कोई चेन्नई गया, कोई बम्बई, कोई सूरत, कोई बड़ौदा, कोई जम्मू, कोई चंडीगढ़, कोई पंजाब। ऐसा क्यों है? यूपी बिहार से लोग ज़्यादा बाहर जा रहे हैं। दोनों स्टेट में डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। अकेले उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 22 करोड़ है, तो वहाँ दिहाड़ी बहुत कम है। 100-150 रुपये मुश्किल से दिहाड़ी मिलती है। लेकिन पंजाब में उनको 450 रुपये मिलते हैं। पंजाब तो उनके लिए फॉरेन है, बम्बई तो उनके लिए फॉरेन है, बड़ौदा सूरत वगैरह तो उनके लिए फॉरेन है। इसलिए वो लोग वहाँ कड़ी मेहनत करते हैं। वो करते क्या है बेचारे, सड़कें बनाते हैं, फैक्ट्रियों में काम करते हैं, कहीं कहीं डेंजर फैक्ट्रियों में भी काम करते हैं, बच्चों और अपने परिवार के पोषण के लिए। तो ज़्यादा प्रभावित वो है। और ऐसे लोग हर जगह फंसे पड़े हैं, हर जगह हैं। तो उनको भोजन चाहिए, उनको राशन चाहिए जीवित रहने के लिए। अब उनको चाहे पैसे भी मिलते हैं तब भी वो संसाधन नहीं जुटा पाते हैं। हमारी संस्था ने ये मैंने सोचा, एक मिशन चलाया। हमने ये मिशन चलाया, ऐसे गरीब उनको भोजन देना है। मैं नहीं झूठ बोलता हूँ। लोग बड़ा चढ़ाकर बातें करते हैं, वो भी झूठ है। मैं लोगों से कहता हूँ, वाणी तो अनमोल है, पर जो कोई जाने बोल, ये तराजू तोल कर तू बाहर फिर मुख से तू खोल। हम सच में 7,000 लोगों को रोज भोजन दे रहे हैं, और ज़्यादा है। मैं उदाहरण देता हूँ, कोई चेक करने आए, मीडिया वाले खुद आ रहे हैं, देख रहे हैं। वो करीब 3,000 लोगों को हम कठुआ में भोजन दे रहे थे। इतने ही 2,500-3,000 लोगों को हम बीजेपुर में भोजन दे रहे हैं। और करीब 600-700 लोगों को हम गलबेड़े आश्रम में भोजन दे रहे हैं। और 500-600 लोग जो भट्टा मजदूर ईंटें बनाते हैं, मिस्त्री वाला में भोजन दे रहे हैं। 7,000 तो यही हो गए। और हम भोपाल में भी भोजन दे रहे हैं। उसके अलावा हम किटें बांट रहे हैं। मैंने अपने आदमी लगा रखे हैं जो हमारे भोजन तक नहीं पहुंच सकते हैं, उनके पास राशन। पहले मैंने 10 किलो चावल, 10 किलो आटा, 2 किलो दाल, 1 किलो तेल, 2 किलो आलू, 1 किलो प्याज और 1 हल्दी का पैकेट, 1 मिर्ची का पैकेट, 1 मसाले का पैकेट, एक किट बनाकर दे रहे थे। ये करीब एक किट 800-900 रुपये की पड़ रही थी। ऐसी हमने हजारों किट बांटी है। और मैंने उनको आदेश ये दिया, क्लास कास्ट कलर क्रीड से लेस, सिर्फ भूखे इंसान को देखना, ज़रूरतमंद इंसान को देखना, उसकी जात मत पूछना, उसका धर्म मत पूछना, इंसान की जात पछाड़ना। तो हम ये काम कर रहे हैं। और इस काम को करने में आपको ध्यान होगा, मैं किसी से पैसा कभी नहीं मांगने वाला हूँ। कुछ संस्थाएं इस लॉकडाउन के टाइम पर एक बिजनेस चला रही है कि हम लोगों को भोजन दे रहे हैं। उनका मंतव्य सिर्फ धन अर्जित करना है, लोगों से पैसे मांग रहे हैं।
मैं ईर्ष्यालु नहीं हूं। देखो जब एक्सीडेंट होता है तो वहां कौन कौन इकट्ठा होता है वो सुनो। पहला, तमाशाबीन इकट्ठे होते हैं, वो सिर्फ तमाशा देखते हैं, वो किसी की मदद नहीं करते हैं, किसी कौन कैसे तड़फ रहा है वो ये देखते हैं। दूसरे, लूटिंग वाले, एक्सीडेंट हो गया उनका वो सामान चुराते हैं। और कोई कोई एक होता है जो मदद करने वाला होता है। मेरे साथ ये घटना हुई, मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, मेरा कोई बैग ही उठा के ले गया, उसमें मेरा आर्मी का आइडेंटिटी कार्ड था, पूरे डॉक्यूमेंट्स से, वो उठा के ले गया। उसमें कोई धन तो था नहीं, उसको फेंकना पड़ा होगा, पर मेरे लिए कितनी मुश्किल हुई वो, फिर मैं आर्मी का कार्ड बनाने में मुझे 3-4 साल लग गए। FIR करना, फिर पूरी इंक्वायरी होना, ये चीज़ होना। तो कहने का मतलब है ऐसे संकट के समय भी 3 तरह के लोग होते हैं। एक सिर्फ तमाशा दिखाकर लोगों से पैसा इकट्ठा करना चाहते हैं, ठीक है, वो हम ये काम नहीं कर रहे हैं। हमने किसी को नहीं अरदास किया कि हम ये काम कर रहे हैं, लाइए पैसे। आप कुछ लोग तो यूं करें, हमारा मुनीब बैठा हुआ है, हमारा कैशियर ऐसे ही बैठा हुआ है, इसको कुछ पैसे दे दो, ये सब भीख है। तो अभी हम आपके घर 2 मेहमान आते हैं, आपकी हालत खराब हो जाती है। 2 दिन तक तो मुस्कुराते हो, तीसरे दिन मुस्कुराहट बंद होती है, चौथे दिन भवें तन जाती है और आंखों में नफरत आ जाती है। हमने कहा जब तक लॉकडाउन चलेगा तब तक ये मामला चलेगा, लॉकडाउन लंबा चलेगा, ठीक है, वो दिख रहा है। तो इस तरह फिर क्या होता है, कभी मुझे एक आदमी ने कहा गुरुजी आपकी आंखों को देखकर यूँ लगा, मैं सोचा ये कोई उम्र का इफेक्ट है या फलाना है, ये एज फैक्टर है, क्या है। नहीं नहीं नहीं, कभी कभी धुएं में काम करना पड़ता है, सुपरविजन मुझे पूरी खुद करनी है, नहीं तो वो इतना नमक पड़ जाएगा कि उनको आइडिया ही नहीं मिलेगा। इसलिए पूरी टीम को हैंडलिंग करना है। उधर कम से कम 12 चूल्हे जलते हैं, 13, और वो चूल्हे लकड़ी से जला रहा हूँ, इतने सिलेंडर कहाँ से लाऊंगा मैं, कठिन परिश्रम कर रहे हैं हम। तो ये सिलसिला सिर्फ 2-4 घंटे का नहीं है, रात 10 बजे तक, 4 बजे से शुरू होकर रात 10 बजे तक चलता है। फिर वो सब्जियां इकट्ठी करना, फिर सब्जियां वो कटवाना है, फिर उन सब्जियों को बनवाना है इतने लोगों का, फिर वो आटा गूंदना है, फिर उसके फुलके बनाने हैं, और वो चावल बनाने हैं, दाल बनानी है, अच्छा भोजन बनाना है, फिर गाड़ियों में उनको लोड कराना है, लकड़ियों का इंतज़ाम अलग करना है, आटा पिसवाना अलग है। ये रोज़ कुंटलों आटा लग जाता है। कहना तो आसान है लेकिन करना थोड़ा मुश्किल होता है। उसके बाद फिर उनको वहाँ जा कर के बांट के आना है, और वो पूरी टीम, करीब इस टीम काम के लिए 150 लोग मेरे काम कर रहे हैं, और हेड लांगरी हूँ मैं। मेरा प्रयास है कि हम लोगों को अच्छा और पर्याप्त संतुलित न्यूट्रिशनल भोजन दे पाएँ, और मेरे मुंह से निकला है जब तक लॉकडाउन चलेगा तब तक मैं ये सिलसिला जारी रखूँगा। लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद भी मैं 4-5 दिन तक ये सिलसिला जारी रखना है। तो इस तरह से काफ़ी व्यस्त भी रहता हूँ, और काफ़ी फ़ोन आते हैं, मैं फ़ोन उठाता भी हूँ। लेकिन लॉकडाउन खुलने के बाद फिर मैं आपके पास, आपके यहाँ आ जाऊँगा। मैं होम डिलीवरी वाला हूँ, ठीक है। तो आज मैंने आपको गुरुत्व पर बात की कि गुरुसुरती क्या चीज़ है, और मैंने बात आधी इसलिए छोड़ी कि मुझे ठीक 1 घंटा 1 मिनट 42 सेकंड हो चुके हैं। तो कल पुनः मैं इस गुरुतत्व पर ही बातचीत करूँगा। मैं निशान लगा दिया है पेज नंबर 45 पर, मैं आकर के आपसे पुनः मिलूँगा 41 पर। बोलिए सद्गुरुदेव की साहेब।